ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। डेयरी व्यवसायी के हत्याकांड ने पकड़ा तूल, गिरफ्तारी की मांग। परिजनों के साथ मिलकर बाजार कमेटी ने किए हाईवे जाम के प्रयास। प्रशासनिक कार्यशैली से नाखुश दिखे केंद्रीय राज्य मंत्री कठेरिया। जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में हुई कार्यों की समीक्षा। समीक्षा बैठक के दौरान विकास कार्यों में शिथिलता पर प्रमुख सचिव नाराज। कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। अगली बैठक में होगी पूछताछ। और सपा कार्यालय पर नियमित रूप से सुनी जाएंगी जनता की समस्याएं। जिलाध्यक्ष ने कहा, संगठन को मजबूत करने के बाद बूथ तक पहुंचेगी सपा। और अब खबरें विस्तार से। थाना पिनहट के भद्रौली गांव के पास उस समय सनसनी फैल गई जब 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारकर ट्रैक्टर छीन लिया और बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को लहसन अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार देर रात थाना पिनाहट के भद्रौली गांव के पास एक ट्रैक्टर सवार युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी और ट्रैक्टर लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल घटना उस समय की है जब एक युवक ट्रैक्टर से अपने गाँव जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने उसे गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बीपी को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इसको बुलाया, ट्रैक्टर ले गए थे, ट्रैक्टर से ले गए, गोली इसमें मार गए। फिर मोटरसाइकिल से कड़ी लाए, जैसे बताए। कैसे नहीं थे ये? वो 3 आदमी थे। काय पे थे वो? मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये ट्रैक्टर इस पे बुलवाया है। जब मतलब बच्चों टॉर्च लगाई है, दूसरी गोली नहीं लग पाई है ना। सीने छाती पे लगी है गोली। थाना पिनाट के चमरौली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई। 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर और ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गए। आनन फानन में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को आगरा के एसएन हॉस्पिटल में भर्ती करा के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। थाना जगनेर के नौनी गांव पर टेम्पो ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भिजवा दी। बाइक आ रही थी, सरनी चौराहे से जगनेर की तरफ जा रही थी और जगनेर से टेम्पो आ रहा था 3 पहिया का 3 व्हीलर लोडर। तो आपस में मिलत हुई ना। कैसे खराब हुआ था? आइसक्रीम थी उसमें। क्या हुआ? टक्कर हुई है। तो पब्लिक ने सूचना दी। हम रोड पे घूमते थे, घाटोली राजस्थान धौलपुर बॉर्डर बस करते हैं। तो हम मौके पहुँचे, देखिए ऐसे साहब को बताया। गाड़ी मौके पे आई, गाड़ी में रखा, उसके घर पे जो आई कार्ड मिला, सूचना कर दिया, घर वाले आ रहे हैं। क्या नाम है इसका? विजय। क्या खत्म हो गया? हाँ, खत्म है। आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय शिक्षा के उद्देश्य से टीसा का शुभारंभ हुआ। द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा का विधिवत शुभारंभ ब्रिगेडियर विकास सैनी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फिजियोजोन ग्लोस्टर भी मौजूद रहे। द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा का शुभारंभ रविवार को विधिवत रूप से हुआ। स्कूल का उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विकास सैनी ने फीता काट कर किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फिजियोजोन ग्लोस्टर भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। आगरा में उच्च स्तरीय सुविधाओं वाला ये अत्याधुनिक स्कूल है। ये बच्चों के लिए ही है और बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा, क्योंकि इस फतेहाबाद रोड पे कोई भी एक अच्छा स्कूल इस स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई स्कूल था नहीं अभी तक। तो मेरा बेटा संजय कालरा, उसका ये ड्रीम था कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल बहुत ही कम खर्चे में, यानी कि फीस में बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। Brigadier Vikas Saini.
We would like to invite our principal, Sanjeev Gar, the sculptor of human character, a senior scholar and navigator of this platform. द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा एक नई सोच के साथ शुरू की है। यहाँ पे हम लोग पहल कर रहे हैं एक इंटरनेशनल पढ़ाने की पद्धति जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टीचर्स ट्रेनिंग और एक बहुत ही डिसिप्लिन और इंग्लिश प्रॉपर डिलीवरी के साथ में हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र के अभिभावकों और बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये स्कूल तैयार किया गया है। द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा में बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए देश की अग्रणी स्पोर्ट्स कंपनी भी साझेदारी कर रही है। नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए टीसा प्रथम प्रवेश लेने वाले 100 स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर स्कूल परिसर को भव्यता के साथ सजाया गया था। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों अभिभावकों ने कैंपस देखकर विद्यालय प्रबंधन की तारीफ की। ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे पर उठी उंगलियां। प्रतिनिधियों ने जिसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए प्रदेश सरकार का मजाक बनाया, तो वहीं भाजपा को भी आईना दिखाने का काम किया, जिसने अपने घोषणा पत्र में भी 1.5 गुने मुआवजे की बात कही थी। लेकिन आज दोनों ही सरकारें किसानों के दुख की अनदेखी कर रही हैं। जमीन का कलेजा चीरकर साल भर खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों की सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। कुदरत के क्रूर मजाक के बाद सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे ने किसानों के साथ उससे भी बड़ा माहौल कर दिया, जिसने हजारों रुपए की लागत से साल भर खेती करने वालों को सैकड़ों रुपए का मुआवजा देकर नुकसान की भरपाई की नाकाम कोशिश की। प्रदेश में राजनीति कर रहे तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार के मुआवजे से नाइतफाकी जताई और प्रशासन द्वारा कराए गए मुआवजे के आंकलन पर भी उंगलियां उठाई। हमारे सारे जनपदियों का हमारा सोच है कि आगरा जनपद का सामूहिक विकास कैसे हो, कैसे जनता में, और विशेषतर जो वर्षा ओले से नुकसान हुआ है उस संबंध में किसानों के लिए कहा गया है। 65 गांव मेरे फतेहाबाद में लिए गए हैं। मैंने उनको कहा मुझे सूची अवगत करा दे, तब पता चल जाएगा वो 65 गाँव हैं। उनके अलावा उनको रख लिया जाए। थैंक यू। नहीं, देखिए आंकलन की जो स्थिति है वो आंकलन की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि जो गांव में नुकसान हुआ है नुकसान का आंकलन आप फौरी तौर पर बाहर से कर रहे हैं, तो ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक ये है या तो फार्म हाउस, जो सरकारी फार्म हाउस हैं उनका गेहूं कुटवा लीजिए या आलू को खुदवा लीजिए, या और जो फसलें हैं उनमें जो नुकसान हुआ है, जौ में जो नुकसान हुआ है, तो जब तक उसका नुकसान प्रॉपर नहीं देखेंगे आप तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि ऐसी परेशानी आने पर किसानों को फसल का 1.5 गुना मुआवजा दिया जाएगा। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए भी कोई ठोस आश्वासन देश के किसानों को नहीं मिला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values.
The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। अब ब्रेक के बाद अगली खबर। जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में विकास योजनाओं को लेकर हुआ चिंतन, जिसमें मौजूद सदस्यों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मौजूद तमाम खामियों को उजागर किया। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में पेयजल, सड़क और ग्रामीणों की दर्जनों समस्याओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी पंकज कुमार की उपस्थिति में जिनके जल्द समाधान के प्रयास किए जाने की बात कही गई। जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता आगरा के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने की। इस बैठक में फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल के साथ सभी विधायक भी मौजूद रहे। जिले में चल रही विकास योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों ने समीक्षा करते हुए प्रशासनिक मशीनरी के सुस्त होने पर चिंता जाहिर की, जिस पर जिलाधिकारी पंकज कुमार ने जल्द गति लाने का भरोसा दिलाया। समिति की बैठक में पेयजल सहित विभिन्न समस्याओं पर चिंतन किया गया। देखिए, आज जो जिले की बैठक थी, जिसमें सभी माननीय विधायकगण और माननीय सांसद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी के जिलाधिकारी सहित सभी समस्त अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जनपद में जो विकास के काम हैं और उन कामों की जो स्थिति है उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसकी समीक्षा की है। लेकिन उस समीक्षा के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां मिली हैं और उसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो कमेटी बनाए और इसका भौतिक सत्यापन करें। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कठेरिया ने आगरा की टूटी सड़कों पर चिंता व्यक्त की। विधायक धर्मपाल सिंह ने किसानों की समस्या का जिक्र करते हुए इसके समाधान की मांग की। सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल ने ग्रामीण क्षेत्र की जर्जर सड़कों के साथ विद्युत व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए। मुख्य बिंदु जो सड़कें बनी है PMGSY वाली, उनकी क्वालिटी खराब है, उनकी हम लोगों ने शिकायत की। डीएम साहब ने कहा है कमेटी बना के उन्हें देखेंगे। दूसरा, गर्मी आने वाली है, सबसे बड़ी समस्या आगरा जिला में पीने की पानी की है। टंकियां बनी 2-2 करोड़ से बनी, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुई है। हम लोगों ने कई बार लिखा, अभी जांच भी हुई, काम भी चल रहा है, लेकिन डीएम साहब से कहा है कि आप भी चलें और देखें। लक्ष्य जो होना चाहिए गर्मी से पहले वो सब टंकियां चालू हो जाएं। सांसद जी का भी अनुरोध धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अंत में सर ये इंश्योर सर की मीटिंग हर 3 महीने में हो जाए सर, वो मैं आपसे स्वयं बात करके टाइम ले लूँगा सर, वो अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी तो मैं आपसे बात करके सर टाइम ले लिया करूँगा। तो हम लोगों ने बिगड़ लिया, वहाँ भी काफ़ी आलोक पहुँच चुका है, लोगों का ये कहना है। मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, इसको मुझे लिख के दे दीजिए कि आपको किस गाँव में लगता है ज़्यादा है। समिति की समीक्षा बैठक के दौरान उठाई गई समस्याओं के जल्द समाधान का डीएम ने भरोसा दिलाया। हर 3 माह बाद होने वाली इस बैठक में आगामी विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है।
अब देखना ये होगा कि जनप्रतिनिधियों की ये चिंता आगरा वासियों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। मीटिंग में जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव सहित विधायक कालीचरण सुमन सहित विभिन्न विभागों के आला अफसरान मौजूद रहे। जाट आरक्षण पर एक और जहां विपक्षी भाजपा पर हमला करने में लगे हैं, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस का पाप बता रही है, जो आज भाजपा के लिए मुसीबत बन गया है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद बाबूलाल ने भाजपा को जाटों का सबसे बड़ा हितैषी बताया और विरोधियों पर जमकर हमला किया। एक और जहां जाट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए जाट आरक्षण को रद्द करने के फैसले को गलत बता रहे हैं, तो वहीं इस पर अब राजनीति होना भी शुरू हो गई है। भाजपा से फतेहपुर सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर लोकसभा चुनावों से पहले जाटों का वोट अपनी ओर करने के लिए अधूरा जाट आरक्षण को मंजूरी दे दी थी, जो जाटों के साथ सीधा धोखा था। जबकि कांग्रेस अब उल्टा भाजपा पर ही आरक्षण के विरोध का आरोप लगा रही है। नहीं, ये एक बात बताइए, इन विरोधियों पे अब रहा का है? सिवा विरोध करने के अलावा, चाहे सही काम हो तो विरोध करना, गलत काम हो तो विरोध करना। किसानों का भाजपा ने कौन सा नुकसान कर दिया? मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी नुकसान नहीं किया। जो बिल में जो संशोधन किए गए हैं वो इनके द्वारा इनके पापों को खत्म किया गया है। साथ ही बाबूलाल का ये भी कहना था कि भाजपा हमेशा से ही जाटों के आरक्षण का समर्थन करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने जल्दबाजी में यह फैसला कर जाटों के साथ धोखा किया है। बूथ लेवल तक खड़ा होगा सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का संगठन। पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर जिले के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष पद पर बदरुद्दीन कुरैशी को मनोनीत किया गया है। संगठन के लोगों ने जिनका स्वागत कर उन्हें बधाई दी। समाजवादी पार्टी में इस समय संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके नेताओं की कोशिश है कि निष्ठावान लोगों को आगे लाते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जाए। इसी क्रम में पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष पद पर फतेहपुर सीकरी के पूर्व चेयरमैन बदरुद्दीन कुरैशी की नियुक्ति की गई है। जिला इकाई के पदाधिकारियों ने जिनका स्वागत कर उन्हें बधाई दी। सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने इसकी घोषणा करते हुए संगठन में कई बदलावों की जानकारी दी। बदरुद्दीन जो कुरैशी है, जो है हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं फतेहपुर सीकरी के, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और इनके साथ ही हमारे ज़िले में जितने भी बूथवार जो कमेटी बननी है, 15 जो है ब्लॉक के हमारे जो है ब्लॉक प्रभारी बनने हैं, उनको भी घोषित किया जाता है। और हमारे जो है ज़िले में हमारे जो रोजाना कार्यालय पर जो 3 लोग बैठते हैं, उनकी पूरी टीम बना के नहीं, कुछ पहले में जो लोग बैठते थे उसमें फिर बदल करके नहीं, दोबारा से टीम गठित की गई है। सपा नेताओं की माने तो ब्लॉक से लेकर बूथ तक टीम तैयार की जा रही है। जिला उपाध्यक्ष यशपाल राणा ने बताया कि हर बूथ पर 20-20 कार्यकर्ताओं को लगाए जाने की तैयारी है। जबकि जिला महासचिव उदल सिंह कुशवाहा के मुताबिक पार्टी कार्यालय पर जनता की समस्याएं सुनने के लिए भी कुछ जिम्मेदार साथियों की ड्यूटी लगाई गई है। मीडिया प्रभारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक विधानसभा में तहसील स्तरीय कैंप का आयोजन कर पार्टी के लोग सरकार के अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।